हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अदनान। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल के लीड लैग फंक्शन के बारे में। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दैट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो विंडो फंक्शन के रिगार्डिंग थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो भी है। और आज के वीडियो के बाद हमारा जो विंडो फंक्शंस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं लीड फंक्शन के बारे में। लीड फंक्शन का काम होता है अगले रो के वैल्यू को दिखाना विद इन द सेम रिजल्ट सेट। बिट कंफ्यूजिंग राइट? मैं बिल्कुल समझता हूँ। चलिए चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में और समझने की कोशिश करते हैं इन एसक्यूएल के विंडो फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने वर्कबेंच में आ चुके हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं लीड फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग अपना टेबल प्रिंट कर लेते हैं। वी विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉयज। बिल्कुल, अब आप देख पा रहे होंगे आपके पास कॉलम्स लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, देयर डिपार्टमेंट एंड सैलरी आर अवेलेबल। आपके पास ये चारों ही कॉलम्स अवेलेबल है डेटा में, जिसमें कि हमारे पास एम्प्लॉयज का नाम अवेलेबल है, डिपार्टमेंट अवेलेबल है, एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है एंड सैलरी अवेलेबल है। जैसा कि आप अपना फर्स्ट एम्प्लॉय देख पा रहे हैं जिसका नाम है मिला माइसर, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करती है, जिसकी सैलरी 70,000 है। और आप सेकंड एम्प्लॉय देख पा रहे हैं जिसका नाम है विक्टोरिया, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करती है। इफ इन केस अगर मैं चाहूँ मिला माइसर की सैलरी तो प्रिंट हो, बट उसके नेक्स्ट कॉलम में जो कि उसका नेक्स्ट एम्प्लॉय है विक्टोरिया, उसकी सैलरी प्रिंट हो जो कि है 69,000। इसी तरीके से विक्टोरिया के सामने विक्टोरिया की सैलरी तो प्रिंट होनी चाहिए, बट जो अगला कॉलम रहेगा उसके अंदर जो उसका नेक्स्ट एम्प्लॉय है जो कि है ग्रेस हॉर्डवर्ड, उसकी सैलरी प्रिंट हो जो कि है 68,000। बेसिकली लीड एंड लैग फंक्शंस जो होते हैं हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं विद देयर प्रीवियस और द नेक्स्ट कॉलम। नाउ लेट्स राइट द क्वेरी फॉर द सेम। वी विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक कॉमा। इस बार हम जो फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग लिखेंगे लीड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इस ब्रैकेट के अंदर हम जो वैल्यू देंगे वो होगी सैलरी, बिकॉज सैलरी ही वो कॉलम है जो कि हम नेक्स्ट एम्प्लॉय का देखना चाहते हैं। फिर हम लिखेंगे ओवर, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। हम किसी भी तरीके का अभी पार्टीशन बाय नहीं दे रहे हैं। एज नेक्स्ट सैलरी, इसको हम एक एलियास दे देते हैं एज नेक्स्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉयज। नाउ व्हाट विल डू, वी विल जस्ट सिलेक्ट द एंटायर क्वेरी एंड रन दिस। बिल्कुल, अब देखिए आपके पास एक नेक्स्ट कॉलम जो है वो क्रिएट हो गया है विद द नेम नेक्स्ट सैलरी, और उसके अंदर जो सैलरी है वो नेक्स्ट एम्प्लॉय की प्रिंट हो रही है। फॉर एग्जांपल मिला माइसर के आगे जो सैलरी है वो 69,000 शो कर रहा है जो कि विक्टोरिया की सैलरी है, और विक्टोरिया के आगे जो सैलरी शो कर रही है वो है 68,000 जो कि ग्रेस हॉर्डवर्ड की सैलरी है। और इसी तरीके से ग्रेस हॉर्डवर्ड के सामने जो सैलरी शो हो रही है वो भी है 68,000 जो कि लिली फिलिप्स की सैलरी है। और इसी तरीके से हमारा जो लीड फंक्शन होता है वो हमें हेल्प करता है नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करने में। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट रिमूव दिस लीड एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लैग, और इस एलियास को भी चेंज कर देते हैं एज प्रीवियस सैलरी, और बाकी सब कुछ सेम रहने देंगे। एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिलेक्ट द एंटायर क्वेरी एंड वी विल रन दिस। अब जैसे ही हमने इसको रन किया आप देखेंगे मिला माइसर के सामने जो प्रीवियस सैलरी है वो नल आ रही है, बिकॉज मिला माइसर से प्रीवियसली कोई भी एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है। बट विक्टोरिया के सामने जो सैलरी शो हो रही है वो है 70,000, बिकॉज मिला माइसर की जो सैलरी है वो 70,000 है और वो उससे प्रीवियस एम्प्लॉय है। फिर हमारे पास है ग्रेस हॉर्डवर्ड, और उसी तरीके से अवेलेबल है लिली फिलिप्स की भी सैलरी। एंड इसी तरीके से एसक्यूएल में हमारा लीड एंड लैग फंक्शन जो है वो वर्क करता है। देखिए यूज केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। व्हेन वी वांट अ कंपैरिजन तो हम लोग जो है लीड एंड लैग फंक्शन का अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन, बिकॉज काफी बार जो है लीड एंड लैग फंक्शंस की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। सो लीड फंक्शन की डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। लीड फंक्शंस प्रोवाइड एक्सेस टू अ रो एट अ गिवन फिजिकल ऑफसेट दैट फॉलोज द करंट रो। चलिए एक बार हम लैग फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं।
The lag function is one of SQL window functions that allow you to create a new column that accesses a previous row from another column. So friends, यही 3 SQL के विंडो फंक्शंस की कुछ डेफिनेशंस। चलिए हम लोग चलते हैं अपने SQL वर्कबेंच में और एक बार वापसी मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अपने SQL वर्कबेंच में वापसी आ चुके हैं। जैसे कि हमने यहाँ लीड फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ था, हम लोग इसको लैग में कन्वर्ट करते हैं एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल पुट अ कॉमा हियर एंड देन राइट एज 1। अब हम इस एंटायर क्वेरी को एक बार फिर से रन करेंगे और आप देखेंगे कि जो मिला माइसर है उसके आगे जो नेक्स्ट सैलरी है वो नल प्रिंट हो रही है। ऐसा इसीलिए है बिकॉज हमने यहाँ पर 1 लिखा है। 1 क्या करता है, इतनी ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोज को स्किप कर देता है। बिकॉज हम लैग फंक्शन यूज कर रहे हैं इसीलिए उसने वो जो रोज हैं वो फर्स्ट वाले एम्प्लॉय के पास से स्किप करी है। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो आप देखेंगे, मैं इस एंटायर क्वेरी को फिर से रन करूंगा, ऊपर की उसने 2 रोज को नल दे दिया है। इतनी रोज को छोड़ने के बाद वो लैग फंक्शन का यूज कर रहा है और इसी तरीके से हमारे लीड फंक्शन में भी होता है। इफ इन केस अगर हम चाहते हैं इतनी रोज को स्किप करें, फॉर एग्जांपल n रोज को स्किप करें, अगर मैं चाहता हूं 5 रोज को स्किप करें, सो आई विल राइट 5 एंड रन दिस क्वेरी अगेन। तो आप देखेंगे उसने स्टार्टिंग की 5 रोज को स्किप किया, देन उसने जो 6th एम्प्लॉय है जो कि है हमारा बेंजामिन थॉमसन, उसको 70,000 सैलरी दी है जो कि मिला माइसर की सैलरी है। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आपको लीड एंड लैग फंक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद डेटा सेंस फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन डेटा। दिस इज अदनान खान साइनिंग ऑफ।